आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे फैसले की जो दिखने में छोटा है लेकिन इसके राजनीतिक और संवैधानिक मायने बहुत बड़े हैं। संसद के भीतर महिला आरक्षण को लेकर गर्मा गर्म बहस चल रही थी और उसी बीच सरकार ने चुपचाप एक बड़ा कदम उठा लिया। 2023 के महिला आरक्षण कानून को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब उसी कानून में बदलाव की चर्चा चल रही है तो फिर इसे अचानक लागू क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छुपा है? आज हम पूरे मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। केंद्र सरकार ने संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, उसे 16 अप्रैल 2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब ये कानून कागज पर पूरी तरह लागू हो चुका है। यानी सिर्फ पास हुआ कानून नहीं है, बल्कि आधिकारिक रूप से लागू कानून है। लेकिन क्या इसका असर भी जमीन पर दिखेगा? इसका जवाब है नहीं। तो अब सवाल है, अगर कानून लागू हो गया तो फिर महिलाओं को इसका फायदा अभी क्यों नहीं मिलेगा? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक महिला आरक्षण सीधे लागू नहीं होगा। इसके लिए 3 बड़े स्टेप जरूरी हैं। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। यानी साफ है 2026 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आता है सबसे बड़ा और अहम सवाल, जब फायदा अभी नहीं मिलना है तो फिर सरकार ने यह नोटिफिकेशन अभी क्यों जारी किया? क्या यह सिर्फ टाइमिंग का खेल है या इसके पीछे कोई रणनीति है? तो सरकार का जवाब साफ है, ये फैसला राजनीतिक कम और प्रक्रियागत ज्यादा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। किसी भी कानून में बदलाव करने के लिए उसका सबसे पहले आधिकारिक रूप से लागू होना जरूरी होता है। यानी जब तक कानून नोटिफाई नहीं होता तब तक उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने पहले कानून को लागू किया, फिर उसमें बदलाव की तैयारी कर रही है। अब सवाल है कि सरकार बदलना क्या चाहती है? अब सवाल है कि आखिर सरकार इस कानून में बदलाव करना क्यों चाहती है? 2023 के कानून में कहा गया था कि नई जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा, फिर महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, जनगणना और परिसीमन में लंबा समय लग सकता है। इससे महिला आरक्षण 2034 तक चल सकता था। लेकिन कानून तो पास हो गया था, लेकिन उसका फायदा बहुत देर से मिलता। उसमें एक नया प्रस्ताव जोड़ा गया है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। नया प्रस्ताव क्या है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाए। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 2029 से ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। यानी इंतजार 2034 तक का नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2029 में ही महिलाओं को आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विपक्ष पूरे फैसले पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में परिसीमन करना चाहती है और इससे खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। यानी ये सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन का भी सवाल बन चुका है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो 2023 कानून पास हुआ, 2026 में इसे नोटिफाई किया गया और अब उसमें संशोधन लाने की तैयारी है और 2029 में इसे आरक्षण लागू करने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।